तो नमस्कार दोस्तों, देखते हैं हम आज का मतलब कि प्रीवियस ईयर में आए हुए CHSL के पेपर 5 डिस्कस करेंगे आज और पूरा का पूरा सॉल्यूशन देखेंगे कैसे होता है सॉल्यूशन इसका। तो पहला क्वेश्चन है आज के लिए, क्या दिया हुआ इसमें, क्या रखा है, द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ A एंड B इज 3:5 इफ A टेक 24 मिनट मोर देन B टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस देन हाउ मच टाइम इन मिनट्स क्या रखा विल बी टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस। मतलब कि कहा क्या गया क्वेश्चन में बता देता हूँ। ए और बी के ना स्पीड का रेशो दिया हुआ है 3:5, ठीक है। और साथ ही साथ में क्या क्या रखा है, इफ़ ए टेक 24 मिनट मोर देन बी, मतलब बी से 24 मिनट क्या करता है, अधिक लेता है ए, ठीक है, उस मतलब सर्टेन डिस्टेंस यानी पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करने में। तो हमसे पूछा क्या गया है, देन हाउ मच टाइम विल वी टेक टू कवर सेम डिस्टेंस, उसी दूरी को तय करने में बी कितना समय लेगा। तो हम बात करते हैं रेशो किसका दिया हुआ है, स्पीड का। स्पीड का रेशो कितना दिया हुआ है, 3:5। तो जाहिर जाता है स्पीड का रेशो जो दिया होता है उसी का ही क्या होता है, इन्वर्स होता है, यानी कि उसी का ही क्या कह लो, इन्वर्स होता है किस चीज़ का रेशो, टाइम का, ठीक है। तो टाइम का रेशो क्या आ जाएगा, 5:3। तो सर्टेन डिस्टेंस अगर मैं बात करूँ तो स्पीड इंटू में टाइम जो होगा वो क्या होता है, डिस्टेंस होता है, मल्टीप्लाई करोगे इसका भी डिस्टेंस और इसका भी डिस्टेंस कहीं ना कहीं सेम आएगा। अब क्या क्या रखा है, टाइम में ए जो है कितना मिनट ज़्यादा लेता है, 24 मिनट ज़्यादा लेता है। अब मैं बात करता हूँ रेशो में अंतर कितना है, 2 मिनट का। इसी 2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 24 मिनट दिया हुआ है। तो 2 का वैल्यू 24 मिनट है तो ए कितना टाइम लेता है, मतलब बी कितने देर में पहुंचेगा, तो 3 यूनिट का वैल्यू निकालना है। 2 यूनिट का वैल्यू 24 मिनट है तो 1 यूनिट का वैल्यू आएगा 12 मिनट, ठीक है। तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, 3 यूनिट का वैल्यू आएगा 36 मिनट, यानी कि बी के द्वारा उसी दूरी को तय करने में लिया गया समय क्या होगा, 36 मिनट, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड हम देखेंगे आज का, क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन नंबर सेकंड की अगर मैं बात करूं तो दिया हुआ क्या है, अच्छा क्वेश्चन ये, ABC है ना, इन ट्राइंगल ABC AD इज द बाइसेक्टर ऑफ A, मीट BC एट D इफ BC A मतलब BC इज इक्वल टू A है, AC इज इक्वल टू B है एंड AB इज इक्वल टू C है, देन BD माइनस में CD इज इक्वल टू क्या होगा। तो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है ये, मैं थोड़ा सा समझाना चाहूँगा इस क्वेश्चन को, हालांकि आंसर तो इसका मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ। ये कोई ट्राइंगल है ABC, यहाँ से क्या डाला गया है, बाइसेक्टर डाला गया है D, ठीक है। बाइसेक्टर डाला गया है किस पॉइंट पे, BC पे डाला गया बाइसेक्टर, ठीक है। ये जो है ये क्या है, बाइसेक्टर यानी कि इक्वल पार्ट है। तो हमें एक कंडीशन पता होगा कि जो रेशो मतलब कि ये C के अपोजिट ये स्मॉल c से रिप्रेजेंट किया गया, ये B है और ये क्या है, A है। हमें पता होगा अगर बाइसेक्टर जो होता है BC को उसी रेशो में डिवाइड करता है जिस रेशो में AB और AC है, तो जाहिर जाता है इसका जो रेशो आएगा वो कितना आएगा, C आएगा, और इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, मतलब कि C रेशो में B में डिवाइड करेगा। D जो है ना बाइसेक्टर BC को C/B में डिवाइड करेगा। हमसे बोला क्या गया है कि हमसे बोला गया है निकालना क्या है हमें, BD माइनस में DC। तो BD का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू अगर हमें निकालना हो कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस कितना दिया हुआ है A, मतलब टोटल डिस्टेंस A है और उसको किस रेशो में बांटना है, B/C में, तो B प्लस C, और हमें कितना पार्ट चाहिए, ये पार्ट चाहिए, तो इंटू में क्या कर देंगे हम C। तो BD इज इक्वल टू क्या आ गया, AC अपॉन में BC, ठीक है। इसी प्रकार से मैं बात करता हूँ DC निकालने के लिए, तो DC बराबर क्या होगा, DC इज इक्वल टू में क्या होगा, टोटल डिस्टेंस कितना है, A है अपॉन में, सॉरी टोटल डिस्टेंस तो A था अपॉन में किस रेशो में बांटना है, B/C में, तो B प्लस में C, और इनटू में मुझे ये वाला पार्ट चाहिए, तो इस पार्ट का वैल्यू क्या दिया हुआ B। तो DC जो आया वो क्या आया हमारे पास, DC का वैल्यू AB अपॉन में BC, ठीक है। अगर DC का वैल्यू आया हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने पे हमें क्या मिलने वाला है, AC अपॉन में B प्लस में C माइनस में AB अपॉन में B प्लस C, दोनों का क्या है, जो हर है वो दोनों का बराबर है। तो इसके लिए आंसर अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा, दोनों में A कॉमन दिख रहा है, A कॉमन निकालो, C माइनस में B अपॉन में B प्लस में C, यही हमारा आंसर है। लेकिन मैं यहाँ पे समझाना चाहता हूँ ये ऐसे मैंने किया क्यों, जैसे मान लो ये डिस्टेंस पर्टिकुलर डिस्टेंस मान लेना दिया हुआ है 15, और हम बात कर लेते हैं ये जो है ना C और B का रेशो जो दिया हुआ मान लेते हैं एक पल के लिए 2 या 3:2 मान लो। समझा रहा हूँ मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा नंबर लिख करके कि ये आंसर कैसे आया।
मैंने C रेशो B मान लिया क्या 3:2, तो मुझे 5 भाग करने हैं 15 के, टोटल 5 टुकड़ा करना है। 5 टुकड़ा करेंगे तो एक टुकड़े का वैल्यू जो भी आएगा, और मुझे किसका निकालना है, मान लो C का वैल्यू निकालना है, ये वाला पार्ट क्या होगा, तो इस टुकड़े मतलब कि 3 टुकड़े का वैल्यू निकालना होगा। ठीक है, इसी प्रकार से टोटल डिस्टेंस A का मान 15 बटे में कितने अनुपात में बांटना है, 3:2 में बांटना है, यानी कि 5 भाग बनाना है, और B का वैल्यू क्या है 2। तो ऐसे ही मान निकालते हैं, तो करेंगे 5 × 15, 3 × 9 आ जाएगा ये, 5 × 15, 3 दूनी 6 आ जाएगा ये, और 9 में से 6 घटेगा। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे किया है कि यहाँ पे मैंने ऐसे मल्टीप्लाई क्यों किया। उम्मीद करता हूँ ये जो मैंने नंबर लेकर के समझाया है वहाँ से समझ में आप लोगों को आया होगा। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा आंसर क्या था इसका, एक मिनट में बताता हूँ आपको आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो ये बार ग्राफ आ गया हमारे पास। बार ग्राफ में थोड़ा सा नंबर कम दिख रहा है, आप कोशिश करना समझने की। क्या कर रहा था, एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट पर ईयर एनरोल इन बी ड्यूरिंग द 2015, 16 एंड 18। 2015, 16 और 18 का परसेंटेज निकालना है। इज व्हाट परसेंटेज मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल इन ए ड्यूरिंग द 2017। मतलब कि परसेंटेज हमें निकालना है। सबसे पहले एवरेज निकालना है, कब का, मतलब बी में 2015, 16 और 18 में। तो 2015 में बी की वैल्यू की अगर मैं बात करता हूँ, बी जो है दिया हुआ क्या, रेड कलर है, कितना दिया हुआ है 360। पहले पार्ट 2015 में है 360, नंबर मुझे थोड़ा कम दिख रहा है तो थोड़ा टाइम लग रहा है इसमें। 2016 में जो दिया हुआ है बी का वैल्यू 375, और 2018 में बी की वैल्यू की बात करूँ तो 225। इन सबको हम ऐड करेंगे तो इन दोनों का वैल्यू 600, 6 3 9, कितना आ जाएगा 960 आ जाएगा आई थिंक, है ना। कितना आ रहा है 300, 3 600, ये हो गया 3 9 960 आ गया। एवरेज निकाल देंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 9, 3 दूनी 6, यानी कि 320 आ गया। अब बोला क्या गया है हमसे कि इज व्हाट परसेंटेज मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल इन वी 2017। 2017 में ए में कितने बच्चे एनरोल थे, उससे कितना अधिक है। तो हम 2017 में ए की बात करते हैं तो कितना बच्चा है 250, तो 250 और कितना अधिक है ये 70 अधिक है, गुने में 100 कर देंगे परसेंट निकालने के लिए। 5/7 भी कर सकते हो, कुछ भी कर लो आप। 50 दूनी 100, 50 पंचे कितना आएगा 14 पंचे 70, 14 दूनी 28, यानी कि 28%। ठीक है, तो इसमें नंबर थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, आप देख लेना प्रीवियस ईयर पेपर में आपको पता चल जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर क्या था, 3 था ये। ठीक है, बार ग्राफ का। अगला हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, यानी ए इसका जो ना करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, क्या कह रहा है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है अलजेब्रा का। मैंने कल भी थोड़ा सा बताया था इसके बारे में। x + 1/x इज इक्वल टू में 7 दिया हुआ है, हमें निकालना क्या है x³ प्लस में 1/x की पावर क्यूब। देखते के साथ ही इसका आंसर निकाल देंगे हम। क्या आएगा 7 की पावर क्यूब माइनस में 3 गुने में 7, 7 की पावर क्यूब कितना होता है 343, माइनस में 21 करेंगे तो कितना आएगा 322। यही हमारा क्या है आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। ठीक है, हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ है। आपको अगर ये फॉर्मूला याद है तो ये सब क्वेश्चन तो कुछ ज़्यादा ही हर एग्जाम में, हर एक शिफ्ट में ये एक ना एक क्वेश्चन दिया था इस टाइप का। क्या क्या रखा है, 250 रूट में 2x की पावर क्यूब माइनस में 5 रूट में 5y की पावर क्यूब इज इक्वल टू में दिया हुआ है 5 रूट 2x माइनस में रूट 5y ax² प्लस bxy प्लस cy²। ऐसा दिया हुआ है, हमसे पूछा क्या गया है a प्लस में c माइनस में रूट 10b। तो ये क्वेश्चन मैंने लिखा अभी तक। ठीक है, अब मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताता हूँ। ये बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है। आपको ये यहाँ पे क्या लगने वाला है, a की क्यूब माइनस में b की क्यूब क्या होता है a माइनस में b, a² प्लस में ab प्लस में b²। यही फॉर्मूला लगा दो तो कंपेयर करना है हमें। ये आ गया, इसका x का मल्टीपल ये आ गया और y का मल्टीपल ये आ गया, तो x² का मल्टीपल, तो a इज इक्वल टू क्या आएगा x का मतलब x का मल्टीपल क्या दिया हुआ है 5, तो 5 रूट 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 रूट 2 का स्क्वायर 2, यानी कितना आ गया a का वैल्यू 50।
b के वैल्यू की बात करते हैं तो b का वैल्यू x इंटू में y, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से मिलेगा। तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 5 रूट में 10। c की हम बात करते हैं तो c क्या आएगा, y का मल्टीपल कॉफिशिएंट जो है उसका स्क्वायर निकालना है हमें। तो y का कॉफिशिएंट क्या दिया हुआ है, रूट में 5, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 5। तो a b और c तीनों आ गया हमारे पास। हमें निकालना क्या है, यहाँ पे पुट कर देते हैं वैल्यू। तो a का मान 50 प्लस में c का मान 5 और माइनस में 10 रूट 5। तो 10 से 10 मल्टीप्लाई हो तो 10 और 5 से गुना करेंगे तो 50। तो 50 से 50 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ गया आंसर हमारा 5। यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 के लिए मैं बताना चाहूँगा, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, छठा देखते हैं, रेशो के बेस पे दिया हुआ है शायद। हाँ, इसमें भी थोड़ा सा एरर था क्वेश्चन में। देखो 2 नंबर a एंड b आर इन द रेशो, क्या दिया हुआ है, 2 नंबर जो है किस रेशो में दिया हुआ है, 5:2 में 2 के रेशो में दिया हुआ है ना। इफ 4 इज एडेड टू ईच नंबर, है ना, देन दिस रेशो बिकम 9:4। मतलब दोनों में अगर मैं क्या कर दूं, 4 ऐड कर दूं, 4 जोड़ देता हूं तो कितना बन जाता है, 9 अनुपात में 4 बन जाता है। अब हमसे पूछा क्या गया, अगर हम 5 सब्ट्रैक्ट कर दें, है ना, ईच ऑफ द ओरिजिनल नंबर, दोनों ओरिजिनल नंबर में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दे, देन द रेशो ऑफ ए एंड बी विल, क्या होगा अगर मैं रेशो सब्ट्रैक्ट कर दूं। तो हमने क्या किया, 5 रेशो में 2 था और ये 9 रेशो में 4 था, कितना घटा है 4, दोनों में से ऐड किया है 4। तो 9:4 था, 5:2 है, कितना है इन दोनों का अंतर 4। तो 9 दूनी 18, 4 पंचे 20, इसका 5 चौक 20, 4 दूनी 8, कितना है वैल्यू 12। यानी कि 18 में से 20 घटा लो आप तो कितना आएगा 2 का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे आपके पास 12। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा 6। तो 9 यूनिट का वैल्यू अगर हमें निकालने के लिए बोला है तो 9 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, 9 छिक्के 54, और 4 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, 4 छिक 24। लेकिन हमें पता है ये 4 जोड़ने पे आया था, तो इसका रियल वैल्यू कितना है, ये 50 है और ये कितना है 20 है। अब इन दोनों में से क्या घटा दूं मैं, 5 घटा देता हूं। तो 5 घटा दूंगा तो कितना आएगा 45, और 5 घटा देता हूं तो कितना आएगा 15। कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 5 सब्ट्रैक्ट करने पे रेशो पूछा है तो 15 कम 15, 15 तिये 45, 3:1 ये करेक्ट आंसर होगा इसका। यानी कि ऑप्शन नंबर 6, मतलब कि सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 के लिए ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करेंगे, नंबर भी नहीं लिखा मैंने इस पे। क्वेश्चन नंबर 7 वही आ गया, पाई चार्ट, सॉरी बार ग्राफ। कहा क्या गया है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल इन ए ड्यूरिंग 2014, 16 एंड 18 है दिया हुआ, ये एस नहीं है 18 है। 2014, 16 और 18 में किसका एनरोलमेंट पूछा गया है, पर एनरोलमेंट परसेंटेज 2014 ए का। और करेक्ट सॉरी अब द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल इन बी ड्यूरिंग द 5 ईयर, मतलब कि 5 वर्ष में जो बी में एनरोल है 5 वर्ष में, उससे इसका क्या परसेंट है। तो ए की 2014 में बात करूं मैं, 2014 में ए में कितने बच्चे थे, 160 बच्चा था। प्लस में 2016 की बात करता हूँ, ए में कितने बच्चे थे, तो कितने बच्चे थे टोटल 300 था। प्लस में 2018 की बात करता हूँ, ए में कितना 260। बी की अगर मैं बात करूँ तो बी में हम बात करते हैं तो 2014 में था 225, प्लस में 2015 में कितना 360, प्लस में 2016 में 375, प्लस में 2017 में 325, प्लस में 225 2018 में। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा कितना आएगा हमारे पास वैल्यू, 300 तो ये होगा, 3 3 6 720 हो गया ये, ठीक है। ये वैल्यू अगर हम जोड़ेंगे तो 720, 2 3 5 और 1 6, 6 6 12, 720 ही हो गया। इन सबको जोड़ता हूँ तो इन दोनों का जोड़ 600 आएगा, है ना। फिर उसके बाद इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तो कितना आएगा 550, 600 और 550 1150 आ गया, 1150 1210, 12 और 3 1510, और इसका कितना आ रहा है 720 गुने में 100, 0 से 0 कट गया। ये 151 है ना, इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ, अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसको थोड़ा सा कम करता हूँ, 150 मान लेता हूँ। तो 50 दूनी 100, 50 तिये 150, 24 तिये 72, 24 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 48% के आसपास बन रहा है। लेकिन हमें पता है इसको कम किया, अगर थोड़ा ज़्यादा होता तो वैल्यू क्या आता कम, यानी 48% के आसपास थोड़ा सा उससे कम वैल्यू क्या होगा बी। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो क्या होगा 47.4
47.7%। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में अ सर्टेन सम ऑफ अमाउंट टू कितना दिया हुआ 29,282 इन 4 ईयर एट 10% पर एनुअम व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम ऑफ सेम टाइम एट द सेम रेट। अब यहाँ पे हमें बोला क्या गया है, टाइम जो दिया हुआ था क्या दिया हुआ है, टाइम 4 साल। ठीक है, 4 इयर्स। फिर उसके बाद इसमें अमाउंट जो बन जाता है कितना बन जाता है 29,282 रुपये बन जाता है। कितने साल में, 4 साल में। और इंटरेस्ट रेट कितना दिया हुआ है, R% कितना दिया हुआ है 10% की दर से। हमसे पूछा सिंपल इंटरेस्ट बताओ। तो एक बताओ, ये इंटरेस्ट रेट लगा है, ये अमाउंट दिया हुआ है, तो कितना का वैल्यू रहा होगा। अगर मैं बात करता हूँ 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, तो आपको ये 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं निकालना इसमें, मतलब कि फॉर्मूला नहीं लगाना। इसका तरीका क्या होगा, अगर 10% है आर रेट परसेंट, तो मैं क्या करूँगा सक्सेसिव परसेंटेज लगा दूंगा। तो 4 साल के लिए अगर आप लोगों ने थोड़ा अच्छा तैयारी कर रखा है तो ये बहुत ही आसानी से हो जाएगा। 4 साल का वैल्यू जो होता है आप लोगों को याद हो होगा। नहीं होगा तो मैं थोड़ा बना के बता देता हूँ। जैसे मान लो 10 प्लस में 10, 2 साल के लिए पहले निकालता हूँ, प्लस में 10 गुने में 10 बटे में 100, तो क्या आ जाएगा 2 साल के लिए 21। फिर अगले 2 साल के लिए मैं वही बात कर लेता हूँ, 10 प्लस में 10 प्लस में 10 गुने में 10 बटे में 100, ये भी क्या आ गया 21। अब मैं इन दोनों पे वापस सक्सेसिव लगा देता हूँ, तो 21 प्लस में 21 गुने में 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 बटे में 100, तो क्या आ जाएगा 21 21 42 और 4 46, यानी कि 46.41। ये आ गया हमारा क्या 10 मतलब कि 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 46.41%। यानी कि ये अमाउंट दिया हुआ, यानी कि इसमें क्या रखा होगा, प्रिंसिपल भी होगा। तो प्रिंसिपल 100 और प्लस में परसेंट कितना लगा 46.61, जोड़ेंगे तो कितना आएगा 146.61%। इसी का वैल्यू दिया हुआ कितना 29,282। तो मुझसे पूछा क्या गया है 4 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट, ऐसा ही पूछा है 4 साल के लिए, यानी 4 साल के लिए क्या होगा 40%। तो मुझे 4000 मतलब कि 146.6% का वैल्यू दिया है, मुझे 40% का वैल्यू निकालना है। तो पॉइंट हटा के यहाँ पे तो 2 जीरो लगा दो। पहले 1% का वैल्यू निकालते हैं। 1% का वैल्यू क्या आपको इसका दुगना दिख रहा है, तो 1% का जो वैल्यू आया वो कितना आया 200। तो 40% का निकालने के लिए 40 से इसको गुना कर दो, कितना आ जाएगा 40% इज इक्वल टू में 8000। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट जो आएगा वो कितना आएगा 8000। तो 8000 जो भी हमारा आंसर होगा, मतलब जो भी ऑप्शन में दिया होगा वही हमारा आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर, ये 8 ही था, मैंने 7 ही लिखा है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहा गया है, What is the ratio of total number of students enrolled in A during 2015 and 2018 to the student enrolled in B 2014 and 16? मतलब A में कितने बच्चों ने एनरोल किया था 2015 और 2018 में उसका, और B में 2014 और 2016 में कितने बच्चों ने एनरोल किया था, उन दोनों का रेशियो हमें निकालना है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर मैं बात करूँ तो A में 2015 और 18 की बात करते हैं। 2015 में कितना वैल्यू दिया हुआ है, A में 280 प्लस 2018 की हम बात करते हैं, ए में कितने बच्चे दिए हुए हैं तो 260। इसका रेशियो निकालना है बी में, कब बोला है 2014, तो बी में 2014 में कितने 225 बच्चे थे, प्लस 2018 की बात करूं 225 और 2016 की बात करूं मैं 375। इन दोनों को जोड़ते हैं कितना आएगा 28 दूनी 56 यानी कि 54, 540 रेशो में ये कितना आएगा 600। काटेंगे तो किससे कट रहा है 6 से कट रहा है, काटेंगे तो 6 से कट रहा है, 6 निमा 54, 6 दाम के 60 से कट रहा है, 6 दाम के 60, यानी कि 9:10 रेशो आ जाएगा हमारा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम, आसान सा क्वेश्चन है वो भी। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहा गया है, अ रेक्टेंगल ABCD है ना इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल
with center O, its diagonal CA is produced to a point E outside. The circle ED is tangent to the circle D at D. If AC is equal to twice of BC, then what is the measure of DEC? DEC का हमें मेजर निकालना है। जैसे मैं बात करता हूँ, एक सर्कल होगा, इसके अंदर क्या इंस्क्राइब्ड क्या हुआ है, दिया हुआ है रेक्टेंगल। थोड़ा सा समझ लेना आप लोग भी। ये A, B, C और D, यहाँ से ये डायगोनल दिया हुआ है A से C तक, मे बी O इसमें जो है वो सेंटर है, और क्या कहा गया है, CA को बढ़ाया गया है, कहाँ तक, बाहर आउटसाइड बढ़ाया गया है, और यही पॉइंट जो है वो क्या है, टेंजेंट है, किसके टेंजेंट है, D के। ठीक है, ये टेंजेंट है D के। अब हमसे पूछा क्या गया है, इसमें हमसे पूछा गया है कि AC जो है, ये AC जो है वो ट्वाइस है, किसके ट्वाइस है, BC के, इसका दुगना है। ठीक है, अगर मान लो ये 1 है तो ये क्या है, 2 है। तो जाहिर सी अगर ये 1 है, ये 2 है, और क्या कहते हैं हम, ये रेक्टेंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या आएगा, ये वैल्यू जो होगा 2 का स्क्वायर 4 में से 1 गया तो रूट में 3 आ जाएगा, यानी कि ये भी वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, √3। हमसे पूछा क्या गया इसमें निकालने के लिए, एंगल DEC, एंगल DE ये था ना, और C, हमसे ये निकालने के लिए बोला गया है, ये एंगल क्या होगा। तो हम बात करते हैं, अगर हमें ये एंगल निकालने के लिए बोला गया है, तो मैं अगर मान लो ये 1 है तो रेक्टेंगल है तो ये भी 1 होगा, ये 2 दिया ही हुआ है, तो ये मान लो तो मैं ये थीटा है, थीटा के सामने क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर अपॉन में क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस, यानी कि लंब बटे में कर्व। तो 1/2 की बात करते हैं, साइन थीटा अगर मैं ले लूँ तो साइन थीटा 1/2 पे कितने पे 1/2 होता है, यानी कि 30 डिग्री, यानी ये वाला वैल्यू जो आ गया वो क्या आ गया, 30। ये तो हमें पता ही है कितना डिग्री होगा, ये जो होगा ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, रेक्टेंगल है। अगर ये 30 है, 90 है, तो ये वाला वैल्यू की अगर मैं बात करूँ तो ये वैल्यू क्या होगा, या फिर हम मतलब ट्राइंगल की अगर मैं बात करूँ, टेंजेंट है ना, तो टेंजेंट है तो सेंटर की मैं बात करता हूँ थोड़ा सा, ये R, ये भी R, तो ये वाला वैल्यू जो ये एंगल होगा वो कितना होगा, ये भी 30 डिग्री होगा, और सर्कल से मतलब कि एक्सटीरियर पॉइंट से सर्कल पे टेंजेंट जो होता है क्या होता है, 90 डिग्री। तो 90 और मतलब 90 और 30 कितना हो गया, 120, 120 और 30 150। तो जाहिर से तो ये वाला एंगल जो होगा वो कितना होगा, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। तो ये कितना एंगल आ गया, 30 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर क्या था, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 के लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 11 देखते हैं हम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। में क्या आ गया, बाई सेलिंग एन आर्टिकल 2300, मतलब कि 2300 रेखा गेन 25% इफ ही सेल इट फॉर 55 1955 रुपये में, देन हर लॉस गेन परसेंटेज इज, मतलब अगर वो कोई आइटम को कितने रुपए का बेचता है, 2300 रुपये का बेचता है किसी आर्टिकल को, तो उसको प्रॉफिट होता है कितना, 25% का, यानी कि 125% पे गया। ठीक है, तो 1% का वैल्यू हम निकाल लेते हैं, यानी 100% का निकाल लो। 100% निकालने के लिए 125 गुने में क्या करेंगे हम, 100 करेंगे, 100% का वैल्यू आ जाएगा कितना, आ गया ये 4 और 5, तो 5 से इसको कट करते हैं, 5 चौक 20, कितना बचा यहाँ पे, 5 चौक 20, 3 5 6 30। ठीक है, और 2 जीरो लगा दूं मैं, नहीं 1 जीरो, 460, इसको इससे गुना करते हैं, 4 चौक 16, 6 चौक 24, 1840 रुपये, यानी कि उसको वो आर्टिकल जो पड़ा है वो 1840 का, और बेचेगा कितना, 1955 का, यानी कितने रुपए का फायदा होगा, 115 रुपये का फायदा, कितने, 1840 पे। तो उसका प्रॉफिट ही होगा, मल्टीप्लाई में 100, जीरो से जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ इसको सॉल्व करने की, 23 से कट रहा है 23 से, तो 23 पंचे 100, या 5 से कट करो, 23 आ जाएगा, ये 5 से कट करते हैं हम तो कितना आएगा, 5 3 15, कितना बचा 4, नहीं 5 से नहीं कटेगा, ये 23 से ही काटते हैं हम इसको, 23 पंचे 115। अब हम इसको 23 से काटेंगे तो कितना आएगा, 8 3 24, 23 8 124, 5 को इससे गुना करो कितना आ जाएगा, 50/8। सॉल्व करेंगे तो 6.25, 6 8 48 और 2/8 की हम बात करें तो 0.3
6.25। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा इसके लिए? ऑप्शन नंबर में बात करूं अगर तो गेन होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि 6.25% का क्या होगा उस गुड्स पे गेन होगा। हाँ, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है एरिया ABC अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR दिया हुआ इज इक्वल टू में 9/16। जहाँ पर AB का वैल्यू दिया हुआ है 12, BC का वैल्यू दिया हुआ है 6 और क्या दिया हुआ है AC का वैल्यू दिया हुआ है 9। मैं हालांकि इसमें ट्राइंगल बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं थोड़ा सा बना के समझा देता हूँ आपको। ये A है, ये B है और ये C है। एक ट्राइंगल ये PQ। इसमें क्या बोला गया है? इस ट्राइंगल में बात करूं तो इसका एरिया जो दिया हुआ है 9, मतलब इन दोनों के एरिया का रेशो क्या दिया हुआ है 9:16। सबसे पहले इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं, AB का वैल्यू 12 दिया हुआ है, BC का वैल्यू दिया हुआ है 6 और AC का वैल्यू कितना दिया हुआ है 9। हमसे पूछा क्या गया है QR, यानी इसका वैल्यू पूछा है। क्या होगा? तो जाहिर से एरिया का रेशो दिया हुआ तो साइड का रेशो क्या होता है? इसका स्क्वायर रूट हो जाता है, तो इसका स्क्वायर रूट साइड का रेशो क्या आएगा 3/4। ठीक है, स्क्वायर रूट करेंगे ना 9/16 का तो क्या आ जाएगा 3/4 आ जाएगा। इस ट्राइंगल में हर एक साइड का रेशो 3 यूनिट होगा, इसमें हर एक में 4 यूनिट। तो ये करॉस्पॉन्डिंग किसके है? ये वाला साइड जो है ये किसके करॉस्पॉन्डिंग है? इसके, मतलब कि BC के। तो इसके करॉस्पॉन्डिंग है, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, तो 4 यूनिट का वैल्यू क्या होना चाहिए 8 होना चाहिए। तो ये आ गया हमारा 8 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कौन से क्वेश्चन के लिए? क्वेश्चन नंबर सॉरी QPR दिया। एक मिनट, इसमें QP मतलब कि सिमिलर क्या दे रखा है, मैं थोड़ा सा यहाँ ध्यान नहीं दिया। ट्राइंगल ABC सिमिलर दिया हुआ है ट्राइंगल QPR के। तो BC का जो वैल्यू दिया वो तो 6 दिया ही है, हमें पूछा क्या गया है निकालने के लिए QR पूछा है। QR किसके करॉस्पॉन्डिंग है? QR ये AC के करॉस्पॉन्डिंग है। तो AC क्या दिया हुआ है हमारे पास? AC 9 दिया हुआ है, तो 3 यूनिट का वैल्यू 9 है, तो 4 यूनिट का वैल्यू क्या होगा 12 होगा। सॉरी, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हम इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रखा है? कहा गया है, इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा मिस्टेक है। अ वायर इज इन द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल हुज साइड्स आर इन द रेशो 7:, मतलब एक वायर है रेक्टेंगल के शेप में दिया हुआ है, इसका रेशो दिया हुआ क्या है? याद रखना, रेशो में अंदर में लिख देता हूँ 7:D नहीं होगा, 7:4 होगा। ठीक है, ये रेशो रेक्टेंगल के साइड्स का, मतलब लेंथ और ब्रेथ का रेशो कुछ ऐसा होने वाला है। इनिशियली मतलब इट वाज इनिशियली इन द शेप ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस। वो जो है किसका है? मतलब कि सर्कल ऑफ रेडियस, मतलब कि दिया हुआ वेरी नियर टू इक्वल टू ये 30, मतलब एक सर्कल है, इसका जो रेडियस दिया हुआ है, इसका रेडियस जो दिया हुआ है ना, मतलब कि R, ये दिया हुआ है 31.5। ठीक है, A नहीं है सेंटीमीटर। अब ये दोनों का क्या है? बराबर है। द लेंथ ऑफ द स्मॉलर साइड ऑफ रेक्टेंगल इज, तो इसका क्या पूछा गया? स्मॉलर साइड का लेंथ, यानी 4 यूनिट का वैल्यू क्या है? तो हमें पता है इसका जो डायमीटर है, मतलब कि रेक्टेंगल का, वो क्या होगा? रेक्टेंगल का डायमीटर, मतलब कि सॉरी डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल का लेंथ, डायमीटर। ओहो, इसको भी कट करवाना भाई। क्वेश्चन नंबर कहाँ पे थे हम? कौन सा करवा रहा हूँ मैं? नहीं 13 भाई, 13वें के पास थोड़ा सा गलती हुआ है। चलो नहीं, हाँ क्या यहीं से कट हो जाएगा? अरे उसमें कट करके निकाल देगा ना वो, जब पढ़ाएगा ऑफ कर दिया। चलो ठीक है, तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। तो हम बात करते हैं रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना दिया हुआ है हमारे पास। क्या होता है इसका पेरीमीटर? जो होता है 2 × में लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल दिया हुआ है किसके? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो सरकमफ्रेंस क्या होता है? 2πr होता है। ठीक है, 2πr होता है। अब हम बात करते हैं L जो लेंथ दिया हुआ 7:2, 7 को मैं मान लेता हूँ क्या 7x मान लेता हूँ, प्लस में 4x इज इक्वल टू में 2 × में पाई का वैल्यू क्या रखा है 22/7 लेने के लिए r का मान कितना दिया 31.5, पॉइंट हटा के बटे में 10 लगा दो, 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 × 4 = 28 और 7 × 5 =
35, 2 से कट जाएगा 2 ये, और 11 5 9, 11 नहीं 99, 7 और 4 कितना आ गया 11, x इज इक्वल टू 99 आ गया। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9। हमसे पूछा क्या गया 4x का वैल्यू पूछा है स्मॉलर साइड, तो 4x इज इक्वल टू कितना आएगा 9 चौक 36। यही हमारा क्या है आंसर है, यानी कि इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर 13 के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा गया है ए एंड बी दिया हुआ है, ES नहीं दिया हुआ है, टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। मतलब ए बी, मतलब क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ है 14, ए बी मिलके किसी काम को कितने दिनों में करता है 10 दिनों में। BC कैन फिनिश सेम वर्क, फिनिश द वर्क इन 15 डेज, ये दोनों मिलकर के कितने दिनों में 15 दिनों में। C प्लस में A जो है ये दोनों मिलकर के कितने दिनों में कर सकता है 20 दिनों में। तो टोटल काम निकालने के लिए इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे, वो आ जाएगा 60। तो ए बी मिलकर एक दिन में 6 काम करेगा, BC मिलकर के एक दिन में 4 काम करेगा, और CA मिलकर एक दिन में 3 काम करेगा। हमें पूछा क्या गया है दे वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज, S डेज नहीं है ये 8 डेज है, यहाँ पे भी थोड़ा सा क्या है S के जगह पे 8 कर लेना, 8 डेज दिया हुआ है। तो मैं बात करता हूँ यहाँ पे 6 4 10 और 3 13, मतलब कि 2A प्लस B प्लस C, मतलब कि अगर इन सबको मैं जोड़ूंगा तो क्या आएगा 2A 2B 2C आएगा, 2 कॉमन निकाले तो कितना आएगा 6 4 10 3 13, ठीक है। यानी कि मिलके 13 काम करते हैं, यानी कि इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा तो A प्लस में B प्लस में C इज इक्वल टू में कितना काम करेगा एक दिन में 13/2। 8 दिन तक 7 काम करते हैं तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4, 13 को 4 से गुना करने पे कितना आएगा 52, यानी कि 52। यानी कि 60 में से इन्होंने कितना काम कर लिया 52 काम कर लिया। तो 60 में से मैं 52 घटा दूंगा, 60 माइनस में 52, तो कितना काम बच गया 8 काम। 8 काम को अकेले कौन कर रहा है C कर रहा है। तो हम बात करते तीनों मिलकर कितना काम करता है 6.5 काम करता है। अब मैं AB का काम घटा देता हूँ, 6 घटा देता हूँ तो कितना आ जाएगा 0.5, यानी C एक दिन में आधा काम करता है, तो इसको मैं 0.5 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 8 दूनी 16, यानी कि रिमेनिंग काम को यानी बचे हुए काम को C कितने दिनों में करेगा 16 डेज में फिनिश कर देगा, यानी कि ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की हम बात करते हैं। कहा क्या गया है अ मैन गेट डिस्काउंट 30% एंड देन 20% ऑन हिज फूड बिल, मतलब कि उसने अपने खाने के बिल पर पहले 30% का डिस्काउंट और उसके बाद 20% का डिस्काउंट मिला। हाउ मच इक्विवेलेंट सिंगल डिस्काउंट डज ही गेट, मतलब दोनों मिला करके सक्सेसिव परसेंटेज लगा दो। इसमें क्या लगेगा पहले 30% का डिस्काउंट मिलता है, फिर दूसरा 20% का, माइनस में हम क्या करेंगे 30 गुने में 20 बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 30 और 20 50, माइनस में क्या कर देंगे 3 दूनी 6, यानी कि उसको दोनों मिला करके कितने परसेंट का डिस्काउंट मिला 44% का। यानी कि ऑप्शन 15 का क्या है क्वेश्चन नंबर 15 के लिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम क्या है क्वेश्चन में। 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में कॉसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा बटे में इज इक्वल टू में दिया हुआ है 1 माइनस में r अपॉन में 1 प्लस में r। देन द वैल्यू ऑफ r, मतलब r का मान हमें निकालना है। तो सिंपल सा आंसर है इसका भी। हम आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसके लिए, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा। लेकिन देख लेते थोड़ा सा कैसे आएगा, इसका रैशनलाइज कर देना। 1 माइनस में कॉस थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे हम। जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर आएगा ना, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होता है, इनटू में सेम इसका भी रैशनलाइज करते हैं तो क्या आएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉसेक स्क्वायर कॉसेक थीटा प्लस में माइनस में कॉट का होल स्क्वायर अपॉन में कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में 1 प्लस में 1 माइनस में r अपॉन में 1 प्लस में r। अब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ये क्या आ गया 1 माइनस में कॉस थीटा
अपॉन में साइन थीटा इनटू में, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो इसका स्क्वायर से रूट कट जाएगा और इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है, यानी कि इनटू में क्या आ गया कॉसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा इज इक्वल टू में वही दिया। पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ पूरा। अब मैं इसको सॉल्व क्या करूँगा, कॉसेक को 1 अपन में साइन लिखते हैं और कॉट थीटा को 1 अपन में साइन, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस में कॉस थीटा बटे में साइन थीटा इनटू में क्या आ जाएगा 1 माइनस में कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। आपस में हम जब इसको सॉल्व करेंगे दिया हुआ इज इक्वल टू में वो रहने देंगे, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर आएगा, इसका भी क्या आएगा, हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये सही है 1 माइनस में कॉस थीटा इंटू में 1 माइनस में कॉस थीटा। जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या आएगा 1 माइनस में कॉस थीटा 1 प्लस में कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस वाले से एक बार कट जाएगा, ये क्या आ गया, इसी का ही वैल्यू दिया हुआ है 1 माइनस में आर अपॉन में 1 प्लस में आर। कंपेयर कर दो, ये 1 है और ये क्या है आर है, तो आर का जो वैल्यू आएगा वही क्या आएगा कॉस थीटा आ जाएगा। यही हमारा क्या था आंसर भी था। तो क्वेश्चन नंबर 16 है ना, क्वेश्चन नंबर 16 के लिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 की हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा, देखते हैं क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 17 में। अच्छा क्वेश्चन है ये भी एक, कहा गया है इन अ सर्कल विद सेंटर O ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल विद AB एज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल, AC एंड BD प्रोड्यूस मीट एट E इफ CED इज इक्वल टू 70 डिग्री, देन व्हाट इज द मेजर ऑफ COD। ठीक है, तो एक सर्कल है, इसका मैं डायमीटर की बात करता हूं तो ये दिया हुआ है पॉइंट O, कोई कॉर्ड है यहाँ पे पॉइंट A से C तक कोई लाइन जाता है, आने ना इस जगह पे मिल रहा है, थोड़ा सा लाइन चेंज कर देता हूं मैं। क्या दिया हुआ है A, C को बढ़ाया गया, फिर B और D को बढ़ाया गया, कहाँ पे पॉइंट E पे वो मीट करता है, और E का जो वैल्यू दिया हुआ है यही वैल्यू कितना दिया हुआ है 70 डिग्री। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है कि ये वाला एंगल क्या होगा, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी है। अगर हम बात करते हैं AEB में, ट्राइंगल AEB में ये 70 डिग्री है, तो ये वाला जो एंगल होगा ये कितना होगा 55, और ये वाला एंगल जो होगा ये क्या होगा 55। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं ये लाइन मैंने इस लाइन के पैरेलल लिया, ये 55 होगा, तो ये क्या होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा, ये भी क्या होगा 55 और ये भी क्या होगा 55 होगा। अब हम बात करते हैं, अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, इस पॉइंट को मिलाता हूँ, तो हमें पता है डायगोनल से अगर मैं सर्कमफ्रेंस पे कोई पॉइंट डालता हूँ तो वो जो एंगल बनता है वो कितना डिग्री का बनता है 90 डिग्री का बनता है। तो ये एंगल आ गया 90, ये आ गया 55, तो ये वाला एंगल की अगर मैं बात करूँ तो ये वाला एंगल कितना होगा, सिर्फ इस एंगल की हम बात करते तो ये वाला एंगल जो होगा हमारे, ये वाला कितना होगा 35, तो ये एंगल कितना आ गया 20। अगर हम बात करते हैं इस कॉर्ड से सर्कमफ्रेंस पे जो एंगल बन रहा है वो 20 है, तो जो सेंटर पे एंगल बनता है वो क्या होता है, इसका ट्वाइस होता है, तो ये 20 है तो ये कितना होगा 40 होगा। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, आप सॉल्व करना। तो हमारा आंसर जो होने वाला है, आंसर क्या है 40 डिग्री, यानी कि COD का एंगल COD जो होगा इज इक्वल टू कितना आएगा 40 डिग्री। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या क्या रखा है, 1/1 माइनस में साइन थीटा प्लस में 1/1 प्लस में साइन थीटा इज इक्वल टू में दिया 4 सेक थीटा। देन हमसे पूछा क्या गया, हमसे पूछा गया 3 कॉट थीटा प्लस में कॉसेक थीटा, इसका वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ से हम थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे और थीटा का वैल्यू निकाल के यहाँ पे हम क्या कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। बहुत आसान है ये, डायरेक्ट अगर मैं निकालना चाहूँगा इसको इससे मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो इसका, तो क्या आएगा माइनस में साइन आएगा, माइनस में साइन प्लस साइन से कट जाएगा, एक और एक क्या आएगा 2, 2 बटे में क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा जो होगा वो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में 4/में कॉस थीटा। कॉस थीटा से एक बार कॉस थीटा कट जाएगा तो 2, मतलब कि कॉस उधर जाएगा, इधर मल्टी डिवाइड में आ जाएगा, तो 2 बटे में क्या आएगा 4 इज इक्वल टू में कॉस थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू कितना आया 1/2। तो कॉस थीटा 1/2 कहाँ पे होता है, जब थीटा इज इक्वल टू कितना दिया हुआ हो 60 डिग्री। अब थीटा 60 डिग्री है तो मान पुट कर दे तो 3 गुने में कॉट 60 की बात करते तो 1/√3
3 प्लस में cosec 60 की बात करते हैं तो क्या आता है 2/√3। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा 3 और 2 5, 5/√3 लिख दो या फिर 5√3/3, यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर। यानी कि क्वेश्चन नंबर 18 की बात करो तो क्वेश्चन नंबर 18 के लिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 कहाँ है, हाँ ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। क्या कहा गया है इसमें, क्या रखा है, गिवन 4 डिफरेंस नंबर द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर इज 4 टाइम द 4th नंबर। मतलब पहले 3 नंबर का, मतलब मैं यहाँ पे थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर 19 को। ए बी सी का जो एवरेज है वो दिया हुआ है, क्या है 4 टाइम है किसके, चौथे नंबर के। आगे क्या क्या रखा है, एंड एवरेज ऑफ ऑल 4 नंबर, सभी नंबर का एवरेज की अगर मैं बात करूँ ए बी सी और डी, इन सभी नंबर का एवरेज जो दिया हुआ कितना दिया हुआ, ये 5 भी नहीं है 52 है। ठीक है, तो उधर जाके क्या कर देंगे हम, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मैं बी का वैल्यू निकालूंगा, ए बी सी का वैल्यू निकालूंगा, इधर मल्टीप्लाई होगा तो 12d 12d प्लस में d इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा 52 इंटू में 4, इसको इससे मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 13d इज इक्वल टू में 52 इंटू में 4, 13 चौके 52, तो d का मान कितना आ गया 16। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर, इन तीनों नंबर का डिफरेंस एवरेज पूछा है। तो 4d है ना इसका एवरेज, तो 4 से गुना कर दो, तो 4 इंटू में d का वैल्यू निकाला 4, तो 16 चौका 64, यही हमारा क्या आ जाएगा, यही तो एवरेज है 4d, तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर, यानी कि 64 आंसर है और ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन 19 के लिए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन 20 की। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है एक बोर्ड मास का क्वेश्चन, 7/5 डिवाइड बाय 7/10 ऑफ 3/4 डिवाइड बाय 4/9 माइनस में 7/16 डिवाइड बाय 10 10.1/2 इंटू में 7.1/5 इंटू में 5/12, ये किसके बराबर होगा। तो सिंपल सा एक बोर्ड मास का क्वेश्चन है। हम बात करते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जहाँ जहाँ ब्रैकेट ऑफ दिख रहा है इसको हटा देते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं ब्रैकेट को। तो 7/5 डिवाइड बाय 7/10 गुने में 3/4 गुना कर देते हैं, गुना कर देता हूँ मैं इसको। तो 7 × 21 4 दाम के 40, 21/40, और इसको हम पलट भी देते हैं यहीं पे, तो क्या आ जाएगा गुने में 40/21 डिवाइड बाई 4/9 माइनस। जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो सबसे पहले तो डिवाइड 10 दूनी 20 और 1 21, यानी कि 7/16 गुने में क्या आ जाएगा 2/21 गुने में 7 पंचे 35 और 1 36/5 गुने में 5/12। अब सॉल्व हो जाएगा ये। 7 × 21 5 × 8 40, मैं इसे भी पलट दूंगा 8/3 गुने में 9/4, 4 दूनी 8 3 × 9, 3 दूनी कितना आ जाएगा ये 6। इसका जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 6। माइनस में इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। 7 × 7 7 × 21 12 × 36, 4 × 12, 4 चौक 16, 2 × 1 2, 2 दूनी 4, कितना आ गया 3 में। अगर जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो 10 गुने में 5/12, 3 चौक 12, 5 दूनी 10, 6 माइनस में 1/8, 8 6 48 में से 1 गया तो कितना आएगा 47/8। यही हमारा क्या है आंसर है। तो देख लेना आप क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये 20। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये सिंपल सा है, आप लोग जानते होंगे इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 21 की हम बात करते हैं। 21वां क्वेश्चन, इफ वन ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 64 देन द एंगल बिटवीन द बाइसेक्टर ऑफ अदर 2 इंटीरियर एंगल इज, कितना आएगा। तो वही क्वेश्चन आ गया, लैंग्वेज थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ है। एक ट्राइंगल वाला एक एंगल दिया हुआ है कितना 64 डिग्री।
हमसे बोला क्या गया, दो अदर एंगल का जो बाइसेक्टर है एक दूसरे को किसी पॉइंट पे बाइसेक्ट करता है तो ये एंगल क्या होगा। तो हमें पता है इस एंगल का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है 90 प्लस में इस एंगल का हाफ यानी कि 32। 90 में 32 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 122। तो 122 हमारा क्या आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आंसर। बस लैंग्वेज घुमा रखा है इसमें और कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 था ये, नहीं 21 ही था। 22 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, द प्राइस ऑफ कमोडिटी इज इंक्रीज बाय 36% एंड द क्वांटिटी परचेज इज डिक्रीज बाय 30%। मतलब किसी भी चीज़ का ना 33% से क्या होता है प्राइस बढ़ जाता है, 36% से कीमत बढ़ जाता है। यानी कि कीमत कितना है 25 है और 9 से बढ़ जाता है। 36% का 9/25, तो 25 से बढ़ के कितना हो गया 34 हो गया। तो उसका जो वो है क्या कहते हैं परचेज है कम हो जाता है कितने से 30% से। तो पहले 10 था तो अब कितना खरीदा जाता है 7। पूछा है ऑल ओवर उसके इनकम में इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हमें निकालना है। तो 25 को इससे गुना करेंगे तो कितना आएगा 250। पहले 250 रुपये अर्न करता था वो। अब हम बात करते हैं तो 7 चौक 28, 7 21 और 2 23, 23। ठीक है, तो कितना कम हुआ 12 कम हुआ। किस पे 250 पे, गुने में 100 निकाल लो परसेंटेज। 50 दूनी 100, 5 12 दूनी 24 बटे में 5 सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 4.8% से क्या हुआ डिक्रीजिंग हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये तो डायरेक्ट गिरा यार। तो क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था 22 के लिए ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फैक्टर वाला 23। थोड़ा सा मैं डिटेल में बता दूंगा इसे। 2x की पावर क्यूब माइनस में 8 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस में x माइनस में 2 गुने में एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस में 4x माइनस 5 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 4 अपॉन में 3x माइनस में 15। ऐसा कुछ क्वेश्चन है, हमें बोला गया है इसका सॉल्यूशन क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हर जगह पे फैक्टर अप्लाई हो रहा है, बस थोड़ा सा समझ में आना चाहिए। इसको सबसे पहले आप ध्यान से देखो तो क्या समझ में आता है, a क्यूब माइनस b क्यूब लग रहा है, 2 की पावर क्यूब अगर कर दो तो 2 गुने में मैं क्या कर सकता हूँ x माइनस में 2 इस पार्ट को एक्स स्क्वायर प्लस में 2ab होता है, मतलब कि ab होता है यानी कि 2x और प्लस में b स्क्वायर। तो क्या आ गया, मतलब इसका अगर मैंने फॉर्मूला खोला a क्यूब माइनस में b क्यूब, यहाँ पे मैंने अप्लाई किया 2 की पावर क्यूब होगा ना, तो होता क्या है a माइनस में b a स्क्वायर प्लस में ab प्लस में b स्क्वायर। यही चीज़ मैंने अप्लाई किया यहाँ पे, और 2 मल्टीपल में था तो मल्टीपल ही रहने दिया। अपॉन में इसका मैं फैक्टर बना लेता हूँ। अगर मैं सॉल्व करूँ इसको, मैं फैक्टर बनाना चाहूँ तो कैसे बना सकता हूँ इसका फैक्टर। मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 2 आना चाहिए, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में x माइनस में 2। ठीक है, इस पार्ट को थोड़ा सा मैं डिटेल में बता रहा हूँ इसे, हालांकि है नहीं ये इतना डिटेल वाला क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर प्लस में x प्लस में x प्लस में 1, इस पार्ट को मैंने लिखा फैक्टर बनाने के लिए। एक्स स्क्वायर 4 दिया हो तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ माइनस 5x प्लस में x माइनस में 5 इंटू में इसको इंटू कर लेता हूँ, यानी कि क्या आ जाएगा 3x माइनस में 5 बटे में। इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो क्या आएगा यहाँ पे भी हम स्क्वायर बना लेते हैं। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। ये स्क्वायर बनाने की जरूरत नहीं है, कटा हुआ है क्वेश्चन, ये इससे कट जाएगा, अभी हमने बनाया था। ठीक है, मल्टीप्लाई में है तो कट गया। अब हम बात करते हैं इस पॉइंट की, तो इसमें हम देखते हैं क्या आएगा 2x माइनस में 2। जब मैं इसे सॉल्व करूँगा कॉमन निकालूंगा, x कॉमन निकालूंगा तो क्या आ जाएगा x, और बाहर क्या बच जाएगा यहाँ पे हमारे पास x माइनस 2 प्लस में 1 और x माइनस 2। जब आप इसे सॉल्व करोगे फैक्टर के बेस पे तो यही मिलेगा। यहाँ पे सॉल्व करते तो x माइनस में 1, x प्लस में 1, x प्लस में 1 अपॉन में, जब मैं यहाँ सॉल्व करूँगा तो क्या आएगा x प्लस में 1 x माइनस में 5 इंटू में 3x माइनस में 5, ये तो कट ही गया था। तो इस पॉइंट से ये कट जाएगा, x से प्लस वाला x कटेगा, इस प्लस वाले से ये प्लस वाला कटेगा, इससे ये कटेगा, बच क्या गया 2 गुने में 3। 2 गुने में 3 क्या होता है 6। तो 6 हमारा क्या आएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अच्छा क्वेश्चन था ये,
क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 24। क्वेश्चन की हम बात करना चाहेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 दिया हुआ है। द मार्क प्राइस, ठीक है, इसमें क्या क्या रखा है, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 400 आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 20%, आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द मार्क प्राइस अ शॉपकीपर मेक अ प्रॉफिट ऑफ ₹32, हिज गेन परसेंटेज इज। मतलब कि क्या क्या रखा है, किसी भी गुड्स का जो मार्क प्राइस है वो कितना दिया हुआ है, 400 दिया हुआ है, ठीक है। 20% का डिस्काउंट दे देते हैं, यानी 80 रुपये का डिस्काउंट दे, 20% क्या होगा 80, डिस्काउंट देने के बाद कितने का बेचेगा 320, फिर भी वो 32 का प्रॉफिट अर्न करता है, यानी कि 32 में क्या करता हूँ, घटा देता हूँ इसमें से, 32 रुपये का प्रॉफिट अर्न करता है। तो कितना रुपये का होगा उसका गुड्स, 288 रुपये का। तो 288 का गुड्स है और वो प्रॉफिट कितना अर्न कर रहा है, 32 गुने में क्या करेंगे 100, 8 चौक 32, 8 3 24, बच कितना गया यहाँ पे 4, 8 6 48, 4 एकम 4, 4 निमा 36, यानी क्या आ गया 100/9, 11.1% का प्रॉफिट उसको हो रहा है, यानी कि 11.1% का प्रॉफिट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 24 था ये। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 जो है ये आपके लिए होमवर्क है, देखना आपको ये करके लाना है, ठीक है। तो इतना ही आज के लिए रखते हैं, थैंक यू एंड बाय बाय।